Hello everyone, welcome back to the channel fresh new video. मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण व्लॉग्स पे. Today I have the two bikes in the 650cc segment from Royal Enfield, the Interceptor BR 650 and the Classic 650. So दोनों ही अलग फैन बेस, अलग कस्टमर प्रेफरेंस और अलग अलग राइडेबिलिटी एंड एक राइडिंग पॉस्चर के साथ आते हैं. सो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट बाइक है आपस में, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ जो है वो देखने को मिल जाता है. जैसे इंजन में आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलने वाली है. सो क्लासिक 650 भी एक रीसेंट लॉन्च है एंड अगर आप इसे कंपेयर करेंगे फ्रॉम द क्लासिक 350, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मैसिव है. सामने से एक डोमिनेटिंग लुक आता है, एक बीस्ट टाइप लुक जो है वो आपको मिलता है 650 के अंदर में. 350 से कंपेयर करने पे अगर आप रियल लाइफ में जब इसे देखते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट दिखती है. एक ह्यूज मैसिव लुक जो है वो आपको प्रोवाइड करती है. और हमारे साथ है ये इंटरसेप्टर 650 जो एक आपको अर्बन स्क्रैम्बलर लुक जो है उसके साथ आती है, स्क्रैम्बलर स्टैंड के साथ आती है. जो आप ओकेजनल ऑफ रोडिंग भी करना चाहते तो आप इससे कर सकते हैं विद द इंटरसेप्टर 650. सो आज दोनों के बीच में कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे, क्या डिफरेंसेस, क्या सिमिलरिटीज देखने को मिलते हैं दोनों ही बाइक्स के बीच में, एंड 2025 के अंदर में आपके लिए बेहतर बाइक कौन सी है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स राइड स्ट्रेट इनटू दीस 650cc बाइक्स. सो स्टार्टिंग विद द डिजाइन फेशिया ऑफ दीज टू बाइक्स. अगर फ्रंट डिजाइन के बारे में बात करें तो क्लासिक 650 के अंदर में आपको एक क्लासिक रेट्रो लुकिंग स्टैंड जो है वो मिलता है. तो जो क्लासिक रेट्रो लुक पसंद है वो जा सकते हैं विद द क्लासिक 650. यहाँ पर आपको वही क्लासिक का जो हमेशा से डिज़ाइन रहा है वो आपको देखने को मिलता है. प्लस अब जिसकी डायमेंशंस है वो देखने में और भी ज़्यादा ब्रॉड हो गई है, ज़्यादा हैवी आपको एंड मस्कुलर जो है वो लगने वाली है क्लासिक 650. और अब बात करते हैं इंटरसेप्टर BR 650 के बारे में. तो यहाँ पर आपको एक स्क्रैम्बलर टाइप फ्रंट डिज़ाइन यूनिट जो है वो मिल जाता है, जो अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं कभी कभार या फिर आपको अर्बन राइडिंग करना है उसके लिए ये डिज़ाइन ज़्यादा प्रेफरेबल होता है. यहाँ पर आपको फ्रंट में फुल LED सेटअप मिल जाता है दोनों ही बाइक्स के अंदर में. यहाँ पर किसी भी तरह का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा. क्लासिक 650 में आपको यहाँ पर पायलट लैंप्स जो है वो एडिशनली यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाते हैं. दोनों में आपको हज़ार इंडिकेटर्स जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का हेडलैम्प स्ट्रक्चर जो है वो दोनों बाइक के अंदर में देखने को मिलता है. अब बात करते हैं फ्रंट मडगार्ड की. तो यहाँ पर कंप्लीट स्टील की जो मडगार्ड है वो मिलती है इन द क्लासिक 650, और वहीं पे जो अपने साथ इंटरसेप्टर BR 650 इसमें आपको प्लास्टिक फाइबर मटेरियल जो वो मिल जाता है. सो कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी क्वालिटी आपको लगने वाली है ऑफ द क्लासिक 650, वहीं पे ये थोड़ी सी लाइट वेट है जो बाइक को लाइट वेट बनाती है. एंड इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो कम आएगी, बल्कि इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाली है. अब यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आता है. सो यहाँ पर आपको क्लासिक 650 के साथ जो ट्यूबलेस टायर है वो ऑफर नहीं किए जाते हैं, जो सबसे बड़ा डिमेरिट है इस क्लासिक 650 का. वहीं पे आपको इस इंटरसेप्टर BR 650 के साथ आपको ट्यूबलेस टायर्स जो है वो मिल जाते हैं विद द स्पोक रिम्स, एज वेल एज यहाँ पर भी आपको स्पोक रिम्स जो है वो ऑफर कर दिए जाते हैं. फ्रंट में आपको इस इंटरसेप्टर BR 650 के साथ मिलती है USD सस्पेंशन, अपसाइड डाउन फोर्स सस्पेंशन जो है वो मिल जाती है 43 मिलीमीटर डायमीटर की. अब वहीं पे अगर हम बात करें क्लासिक 650 की तो वहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो मिल जाता है. सो बेटर हैंडलिंग, बेटर ड्राइवेबिलिटी और ख़राब रास्तों में अच्छा परफॉर्म करने वाली है वो इंटरसेप्टर 650, एंड उसका वो पर्पस ही है आपको एक बेटर स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना. यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है. फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाते हैं विद डुअल चैनल ABS. सो यहाँ पर आपको मिल जाती है 320 mm की फ्रंट डिस्क डायमीटर, वहाँ पर भी आपको सेम रखी गई है. और रियर डिस्क डायमीटर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 300 मिलीमीटर की जो रियर डिस्क डायमीटर रहती है वो मिलती है, और इस इंटरसेप्टर BR 650 के अंदर आपको 270 मिलीमीटर की जो रियर डिस्क डायमीटर है वो देखने को मिलने वाली है. अब यहाँ पर आपको जो 2 पिस्टन कैलिपर्स है फ्रंट एंड रियर में देखने को मिलते हैं. साथ में आपको यहाँ पे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन जो है रियर एंड में वो मिलते हैं. अब रियर सेक्शन से बात कर ही लिए, जब हम रियर में आ ही गए तो यहाँ पर आपको कुछ सिमिलर सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो रॉयल एनफील्ड फॉलोअप करती है. ये सर्कुलर शेप टेल लैम्प जो है वो आपको दोनों ही बाइक्स में मिलेगा, बस थोड़ी सी इसकी लेआउट और प्लेसिंग अलग तरीके से की गई है. हज़ार इंडिकेटर्स मिलते हैं LED के अंदर में. नंबर प्लेट सेक्शन एरिया यहाँ मिलता है विद LED लाइट्स, और रिफ्लेक्टर की प्लेसिंग मैट जो है वो यहाँ पर मिल जाती है. प्लस अगर हम पीछे की मडगार्ड के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस तरह की प्रोफाइलिंग आपको मिलती है विद द इंटरसेप्टर BR 650. अब क्लासिक 650 के अंदर में आपको कंप्लीट मेटल बॉडी जो है वो मिल जाती है, तो आपको रियर सेक्शन में मेटल बॉडी का यूज़ किया गया है. यहाँ पर आपको हैलोजन इंडिकेटर्स जो है वो मिलने वाले हैं. प्लस यहाँ पर आपको LED नंबर प्लेट लाइट्स मिलते हैं, नंबर प्लेट सेक्शन एरिया मिलता है, और रिफ्लेक्टर्स की जो प्लेसमेंट है वो मिलती है. अब आपको क्लासिक 650 के अंदर में डुअल एग्जॉस्ट सेटअप जो है वो मिल जाता है. सो यहाँ पर डिफरेंस आता है, वेराज जो इंटरसेप्टर BR 650 है यहाँ पर आपको सिंगल साइलेंसर यूनिट जो है वो मिल जाता है, लेकिन दोनों ही बाइक्स जो है काफ़ी बेसिक साउंड करती है एंड साउंड प्रोफाइलिंग, एग्जॉस्ट नोट दोनों ही बाइक्स का काफ़ी ज़्यादा बेहतर आता है. अब साइड से बात कर ले अबाउट द इंटरसेप्टर BR 650, तो यहाँ पर सबसे पहले जो फ्यूल टैंक आपको मिलने वाली है वो है 13.7 लीटर्स की, और यहाँ पर आपको मिलती है 14.7 लीटर्स की कंप्लीट फ्यूल टैंक कैपेसिटी. साइड से बात कर ले तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इंटरसेप्टर BR 650 की जो ग्राफिक सेटअप है वो मिल जाती है. यहाँ पर आपको कंप्लीट कुछ इस तरह की 3D एम्बलम जो है रॉयल एनफील्ड की वो मिल जाती है, और यहाँ पर आपको फ्रंट में जो BR की एक एम्बलम है, जो ग्राफिक है वो आपको देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि ये इंटरसेप्टर BR 650 है एंड उसी DNA के साथ आती है. साइड में आपको साड़ी गार्ड जो है वो मिल जाता है, लेकिन लेडी फुटरेस्ट यहाँ पर आपको ऑफर होता हुआ नहीं मिलेगा. दोनों ही बाइक्स आती है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, तो यहाँ पर आपको 6 गियर्स मिल जाते हैं.
और बाकी साइड स्टैंड आपको दोनों में मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो मेन स्टैंड है वो आपको सिर्फ क्लासिक 650 के साथ मिलेगा। यहाँ पर BR 650 के साथ में आपको वो सेटअप सेंट्रल स्टैंड का सेटअप है वो ऑफर होता हुआ नहीं मिलेगा। साइड से कुछ इस तरह की प्रोफाइलिंग है। अब बात कर लेते हैं क्लासिक 650 की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की कंप्लीट प्रोफाइलिंग जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्रोम एल्यूमिनियम फिनिश मिलती है, वो ब्रॉन्ज की पैटर्न मिलती है जो रॉयल एनफील्ड की हमेशा से पहचान रही है, बुलेट की स्पेशली। और यहाँ पर आपको ग्राफिक सेटअप जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको 3D एम्बलम नहीं मिलती है, बाकी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का कंप्लीट ग्राफिक सेटअप है वो मिलेगा। कुछ बड़े लेग गार्ड्स जो है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करती है। दोनों ही बाइक्स हमको लेग गार्ड जो है वो मिल जाती है। और यहाँ पर आपको 14.7 लीटर्स की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो कंप्लीट मिलती है। सीट्स आपको मिलते हैं स्प्लिट सीट्स इन द क्लासिक 650। वहीं पर जो अपनी इंटरसेप्टर BR 650, यहाँ पर आपको कंप्लीट कनेक्टिंग सिंगल सीट जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाती है। सो यहाँ पे सीट का पैटर्न कुछ इस तरीके से रखा गया है। कंफर्ट एंड कुशनिंग की बात करें, सो स्क्रैम्बलर इंटरसेप्टर 650 की सीट्स भी काफ़ी कुशनी है, लेकिन ज़्यादा आपको बेहतर लगेगी द क्लासिक 650 की सीट्स। ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो अगर आपको लॉन्ग राइड्स करना है या फिर हाईवे टूरिंग करना है तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। यहाँ पर आपको बेहतर कंफर्ट जो है वो मिल जाएगा फॉर द पिलियन एज वेल एज फॉर अ राइडर। यहाँ पर आपको भी अच्छा कंफर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफरेबल है फॉर द ऑफ रोड पर्पस या फिर आप सिटी पर्पस में ड्राइव करते हैं, उस सिनेरियो में ये अच्छे ऑप्शन आपके निकल सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कनेक्टिंग कुछ इस तरह की जो ग्रैब रेल है वो मिलती है, वेराज यहाँ पर आपको स्प्लिट ग्रैब रेल्स जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाती है इन द क्लासिक 650। यहाँ पर भी आपको साड़ी गार्ड मिलता है, लेकिन फुटरेस्ट जो LED फुटरेस्ट वो ऑफर नहीं किया जाता है। ट्विन साइलेंसर सेटअप मिल जाता है और ओपन चेंज स्प्रोकेट कवर दोनों ही में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अबाउट द टायर। तो पीछे में अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको ऑफ रोड टेरेन टायर जो है वो मिल जाते हैं। ग्रिप भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की कंप्लीट ग्रिप मिलती है आपको यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं अबाउट द टायर साइज़। तो यहाँ पर टायर साइज़ यूज़ किया गया है 140/80 R17 17 इंचेस की कंप्लीट आपको साइज़ जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। प्रोफाइलिंग रखा गया 140/80 का। अब बात कर ले अबाउट द क्लासिक 650, तो यहाँ पर आपको जो प्रोफाइलिंग मिलती है वो मैं आपको बता दूँ एक बार। इसकी प्रोफाइलिंग रखी गई है 140/70 R18, मतलब वहाँ पर आपको 17 इंचेस मिल रहे थे और यहाँ पे आपको 18 इंचेस के मिल रहे हैं। मतलब टायर प्रोफाइल सेम रखा गया 140/70 का, लेकिन जो इसकी साइज़ है व्हील साइज़ वहाँ पर आपको 17 इंचेस इसमें मिल रही है, वेराज 18 इंचेस की आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। बाकी कुछ इस तरह कंप्लीट प्रोफाइलिंग जो आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं अबाउट द मीटर सेटअप एंड द हैंडल बार सेटअप। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का कंप्लीट हैंडल बार यूनिट जो वो मिल जाता है। कंप्लीट ओल्ड स्कूल स्टाइल रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं, हज़ार इंडिकेटर्स का फंक्शन मिलता है और यहाँ पर आपको कंप्लीट TFT डिजिटल मीटर जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाता है विद दिस इंटरसेप्टर BR 650। यहाँ पर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन भी है थ्रो करके देने वाली, टाकोमीटर मिल जाता है, साइड स्टैंड की वार्निंग मिलती है, गियर इंडिकेशन मिलता है, स्पीड दिखाएगी आपकी, हज़ार्ड एंड इंडिकेटर्स की जो बटन से वो आपको लाइट्स जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल करना है तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी स्क्रॉल कर सकते हैं। कुछ इस तरह कंप्लीट यहाँ सेटअप जो है वो मिल जाता है। हैंडल बार काफ़ी अपराइट पोजीशन में है तो आप इजीली इसमें राइड कर सकते हैं बिना किसी थकावट के भी। बाकी आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड पावर स्टार्ट स्टॉप बटन जो है सेल्फ स्टार्ट का बटन वो मिलता है, ये हज़ार्ड के आपके स्विचेस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हेडलैम्प के बटन्स मिल जाते हैं, मतलब पास लाइट के लिए, ये इंडिकेटर्स नॉर्मल, और कुछ इस तरह का आपको हॉर्न सेटअप जो है वो मिलता है इन द इंटरसेप्टर BR 650। अब बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिक 650। तो यहाँ पर आपको वही ओल्ड स्कूल एनालॉग मीटर मिलता है ट्रिपर मीटर के साथ में, कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट डिस्प्ले करने वाली। यहाँ पर एक छोटी डिजिटल डिस्प्ले जो है वो भी ऐड कर दी गई, जिसमें आप ट्रिप चेक कर सकते हैं और आपकी गियर इंडिकेशन शो करने वाली, प्लस आपकी जो फ्यूल गेज है वो आपको इसमें इंटीग्रेटेड होते हुए मिल जाती है। इसमें आपको सिर्फ स्पीडोमीटर एंड लो फ्यूल वार्निंग एंड बैटरी ABS एंड इंजन चेक वार्निंग जो है वो डिस्प्ले करने वाली है। यहाँ पर ट्रिपर मीटर मिल जाता है जिससे आप अपनी टर्न बाई टर्न नेविगेशन, बाकी सारे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं। दोनों ही इस फीचर्स के साथ आते हैं, टर्न बाई टर्न नेविगेशन एंड ब्लूटूथ के जितने भी फंक्शंस है, कॉल SMS अलर्ट, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है विद दीज बाइक्स। सो दोनों ही बाइक्स की अगर हम बात कर ले फ्रंट टायर्स की, तो यहाँ पर आपको सेम सेक्शन सेम व्हील साइज मिलती है इंटरसेप्टर BR 650 के अंदर में भी और क्लासिक 650 के अंदर में भी। 19 इंचेस की जो व्हील साइज है दोनों ही बाइक्स के अंदर में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों ही बाइक्स मिस आउट करती है। अब जैसे जो आपको मैं मीटर दिखाया था अर्लियर, तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि आपको इसको यूज़ किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट एक डिजिटल TFT डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो मोड स्क्रॉलिंग बटन है वो मिल जाता है। आप यहाँ से अपनी ट्रिप प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं, अपीयरेंस को चेक कर सकते हैं, गोल्डन लाइन, बैकग्राउंड, ब्राइटनेस, सारी चीज़ों को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको होम बटन यहाँ पर प्लेस मिलता है, तो आप वापस होम को आपको जाना है तो आप यहाँ से होम बटन में जा सकते हैं। बाकी मेन्यू को आप स्क्रॉल कर सकते हैं। दोनों ही बाइक्स में आपको चार्जिंग फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। दोनों ही बाइक्स में आपको टाइप C पोर्ट जो है वो मिल जाता है। अगर हम बात करें इंटरसेप्टर BR 650 की, तो यहाँ पर आपको टाइप C पोर्ट की जो प्लेसमेंट है वो प्रोवाइड कर दी जाती है जस्ट बिलो योर फ्रंट ड्राइवर मीटर। और वहीं पर अगर हम बात कर ले क्लासिक 650 के अंदर में, तो यहाँ पर जो इसकी USB टाइप पोर्ट है, टाइप C पोर्ट जो है वो आपको मिल जाती है कुछ यहाँ पर बिल्कुल क्लच के नीचे प्लेस्ड। सो दोनों ही में आपको चार्जिंग की फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर जो है वो ऑफर होता हुआ नहीं मिलता है। बाकी
कुछ इस तरह का आपको प्रोफाइलिंग जो है दोनों ही बाइक्स के अंदर में देखने को मिलेगा. So now talking about the engine specifications, the curve weight, the exhaust notes of this Interceptor BS650. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 810 मिलीमीटर्स की जो सीट हाइट है वो देखने को मिल जाती है. सो मेरी हाइट 5'8" है फॉर रेफरेंस, एंड मेरा राइडिंग स्टाइल, राइडिंग पॉस्चर एंड कंफर्ट कुछ इस तरीके से नज़र में आता है. अब यहाँ पर आपको 175 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और 230 kgs इसकी कंप्लीट कर्व वेट जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है. आपको ट्विन पैरेलल इंजन मिल जाता है, एयर कूल्ड 648 सीसी का जो प्रोड्यूस करता है, 47.4 PS ऑफ पावर एंड 52 Nm ऑफ टॉर्क. अब बात कर लेते हैं अबाउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस इंटरसेप्टर BS650. सो यहाँ पर आपको सिंगल एग्जॉस्ट सेटअप जो है वो ऑफर किया जाता है. आप एग्जॉस्ट नोट सुन ले. सो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है विद दिस इंटरसेप्टर BS650. So now talking about the engine specifications, the curve weight, ground clearance, seat height, exhaust note and the engine specifications of this classic 650. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाती है 800 मिलीमीटर की कंप्लीट सीट हाइट. सो यहाँ पर आपको सिर्फ 10 मिलीमीटर जो है वो डिफरेंस मिलने वाला है फ्रॉम द इंटरसेप्टर BS650 टू दिस क्लासिक 650. यहाँ पे 170 मिलीमीटर्स की जो कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफर तो मिल जाती है. एंड दिस बाइक इज द हैवीएस्ट, ये वेट करती है 243 kg. सो ये आपको हैवियर स्टैंड जो हैवियर बाइक जो है वो मिलने वाली है कंप्लीट विद द क्लासिक 650. अब बात कर लेते हैं, इंजन आपको सेम मिलने वाला है. 648 सीसी का पैरेलल टू एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 47.4 PS ऑफ पावर एंड 52 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. सो अब एग्जॉस्ट नोट के बारे में बात कर ले. सो कुछ इस तरह का कंप्लीट एग्जॉस्ट नोट मिलता है विद दिस क्लासिक 650. एंड यहाँ पर आपको एक ट्विन एग्जॉस्ट सेटअप जो है वो ऑफर होता हुआ मिलेगा इन द क्लासिक 650. एंड डिज़ाइन, लैंग्वेज एंड कंप्लीट अगर लुक्स के बारे में बात करें, सो दिस बाइक लुक्स एब्सोल्युटली अ बीस्ट. सो अब बात करते हैं अबाउट द प्राइस डिफरेंस एंड आपको प्राइस क्या पे करनी पड़ेगी टू परचेज दीज ब्यूटीफुल बाइक्स फ्रॉम रॉयल एनफील्ड. तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरसेप्टर 650 की, तो ये गोल्डन शैडो ब्लैक कलर हमारे साथ है एंड ये ऑन रोड कॉस्ट करती है 4,30,000 रुपीज़ एंड एक्स शोरूम अराउंड ये 3,58,000 की समथिंग कॉस्ट करने वाली है. अब बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिक 650. सो ये क्लासिक 650 की टॉप वेरिएंट है एंड ये जो कलर है ये इसे ब्लैक क्रोम कहा जाता है एंड ये आपको ऑन रोड प्राइस आती है 4,13,000 की. और यहाँ पर अगर आप रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक लेते हो तो आपको एक हाफ फेस हेलमेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है. एंड टू बुक द बेस्ट डील्स इन रॉयल एनफील्ड यू कैन कॉन्टैक्ट अशोका डिस्ट्रीब्यूटर्स. कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड जितने भी लोकेशन डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की आपके लिए बेहतर बाइक कौन सी है, आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए. सो अगर आपको एक हाईवे टूरिंग करना है, आपको लॉन्ग राइड्स पे जाना है एंड सिटी में आपको उतना ड्राइव नहीं करना है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं क्लासिक 650. इसमें आपको क्लासिक रेट्रो लुक डिज़ाइन जो है कंप्लीट मिल जाता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, आई कैची है, लोग के नज़रों में काफ़ी ज़्यादा जल्दी आती है ये. अब बात कर ले अबाउट द इंटरसेप्टर BS650. तो अगर आपको सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है, अगर आपको ऑफ रोडिंग भी करना है, अर्बन राइडिंग करना है, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि ये वेट भी कम करती है एज़ कम्पेयर टू द क्लासिक 650. वहाँ आपको ज़्यादा वेट मिलता है, ये थोड़ी सी कम वेट करती है एंड सिटी में डील करना इससे ज़्यादा ईजी हो जाता है. सो ये थी कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स. आई होप आपको सारे डाउट्स जो हैं रिगार्डिंग द बाइक्स वो क्लियर हो गए हैं. आपने अपना माइंड बना लिया होगा कि आपको एक क्लासिक रेट्रो लुकिंग हाईवे क्रूजिंग के लिए बाइक चाहिए या फिर आपको एक ऑफ रोड अर्बन राइडिंग और स्क्रैम्बलर लुकिंग बाइक जो है वो चाहिए. सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरलुक. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले. मिलता हूं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ. टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, ऑलवेज अ प्रोटेक्टिव गियर. दिस इज वरुण. जय हिंद.